आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तीन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण होती है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है अगला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले पहला वाला को ये किस प्रकार आता है उसको सिद्ध कर लेते हैं। फिर ये दूसरा और तीसरा जो है वो आसानी से हम निकाल सकते हैं। इन तीन सूत्रों से 6 और सूत्र बनेंगे। तो किस प्रकार सूत्र की व्युत्पत्ति होगा उसको बताऊंगा। तो इससे पहले मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा चुका हूं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, उसको आपको जानना जरूरी है, तभी ये जो है वो समझ में आ जाएगा। चलिए, इससे पहले इसमें यूज होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय देख लेते हैं क्या होता है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये जो है वो 90 अंश होगा। इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगा, जिसको थीटा मान रहे हैं। तो ये जो होगी वो लंब होगी और ये आधार होगी। तो कर्ण का जो वर्ग होती है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। अर्थात कर्ण का वर्ग जो होगा वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। इसको बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखते हैं इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है। इस प्रकार हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है। तो हम एक समकोण त्रिभुज, चलिए इसी को ले लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसमें बी जो है वो 90 अंश है और कोण सी जो है वो कोण बी जो है वो 90 अंश है, 90 डिग्री है। कोण सी जो है उसको थीटा मान लेते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से अभी बताया हूं, कर्ण का वर्ग, कर्ण इसमें कर्ण, ये कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो कर्ण जो है AC हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर लंब जो होगा वो AB होगा, AB के बराबर लिख लेते हैं। और आधार जो होगा वो BC है, तो BC स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर इस इधर जो है 2 पद है, इधर 2 पद है, बराबर के बाद 1 है, बराबर के पहले यहाँ पे 1 AC है, तो यहाँ पे 1 लानी है। तो 1 कब आता है, जब सेम उसी राशि को उसी राशि से हम भाग करते हैं, उसी संख्या को उसी संख्या से हम भाग करते हैं, तब 1 प्राप्त होती है। तो दोनों पक्षों में हमको क्या करनी है, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग कर देनी है। स्क्वायर का भाग देने पर या करने पर, चलिए क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस दोनों पक्षों में भाग करना है BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। चलिए भाग कर दिए, ये सेम सेम कर जाएगा, यहाँ पे 1 प्राप्त होगा इक्वल टू, अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं AB बटा AC पूरे का स्क्वायर प्लस BC बटा AC पूरे का स्क्वायर। चलिए AB बटा AC क्या होगा देख लेते हैं। AB बटा AC, लंब बटा कर्ण, हम पढ़े हैं लंब बटा कर्ण क्या होता है। लंब बटा कर्ण जो है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इसके स्थान पे हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस BC बटा AC, BC बटा AC, आधार बटा लंब, हम पढ़े हैं आधार बटा लंब क्या होती है, वो cos थीटा के बराबर होती है स्क्वायर, इसलिए cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1।
तो इसको इस पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार हम पहला सर्वसमीकरण सिद्ध कर लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस सूत्र से हम इस सूत्र की व्युत्पत्ति भी कर सकते हैं। इस सूत्र की व्युत्पत्ति, इस सर्वसमीकरण की व्युत्पत्ति हम आसानी से कर सकते हैं। कैसा करेंगे? चाहो तो यहाँ पे इस प्रकार लिख सकते हो, चूंकि यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू आया है इक्वल टू ए बी बटा ए सी, ये जो है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। कास थीटा इक्वल टू बी सी बटा ए सी, ये जो है कास थीटा के इक्वल होगा। चलिए अब इसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे? आप इसमें क्योंकि यहाँ पे एक लाना है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का आप दोनों पक्षों में भाग कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। इसमें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें करते हैं साइन स्क्वायर थीटा का भाग कास स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बटा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए सेम सेम कर जाएगा। अब हम पढ़े हैं काज बटा साइन, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं साइन काज बटा साइन, वो काट थीटा के इक्वल होता है। चूंकि दोनों में स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 बचेगा प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा पढ़े हैं, तो यहाँ पे 1 बटा साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा और स्क्वायर, इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा ये हो गया। हम आसानी से इस सूत्र की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा की व्युत्पत्ति हम आसानी से कर सकते हैं। अब हमको इसमें हम किसका भाग किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा का भाग किए हैं। अब इस सूत्र की व्युत्पत्ति के लिए हमको कास स्क्वायर थीटा का भाग करना है। तो कास स्क्वायर थीटा का भाग करेंगे, क्या आ जाएगा, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपान कास स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें करेंगे कास स्क्वायर थीटा का भाग, तो कास स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपान कास स्क्वायर थीटा। इसमें हम भाग किए हैं कास स्क्वायर थीटा का भाग। चलिए ये सेम सेम कर जाएगा। साइन बटा कास, पहले चाहो तो इस प्रकार ऐसे लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बटा कास थीटा, पूरे का स्क्वायर भी ऐसा लिख सकते हैं। या डायरेक्ट का साइन बटा कास क्या होती है, टेन थीटा की इक्वल होती है, हम पढ़े हैं। तो इसके स्थान पे हम टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे प्लस ये 1 हो जाएगा। अब 1 अपान कॉस थीटा हम पढ़े हैं। 1 अपान कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा के इक्वल होता है और स्क्वायर इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो है 3 सर्वसमीका की व्युत्पत्ति हो गई। अब इन्हीं 3 सर्वसमीकाओं से अन्य जो है 6 और सूत्र की व्युत्पत्ति होती है। चलिए कैसे 6 सूत्र कैसे निकालता है उसको देखते हैं। सबसे पहले पहला वाला सर्वसमीका है सर्वसमीका पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहला हो गया। चलिए इससे अब 2 सूत्र निकालेंगे।
साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो cos स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में है साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जो है साइन स्क्वायर थीटा के साथ जुड़ा हुआ है, पक्षांतर करेंगे तो एक के साथ वो घट जाएगा, एक में से घट जाएगा, अर्थात यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमको प्राप्त होगा, एक का एक रहेगा, इसको पक्षांतर करें तो प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्राप्त हुआ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, याद रखेंगे। अब इसी प्रकार हमको cos स्क्वायर थीटा हमको निकालनी है, तो अब साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे, एक का एक रहेगा, यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे, सामने प्लस चिन्ह है इसलिए माइनस हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। चलिए चौथा अगला है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको लिख लेते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको पक्षांतर करेंगे cot स्क्वायर थीटा को, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा ऋण cot स्क्वायर थीटा, इधर बचेगा 1, तो इसको 1 को इधर लिख सकते हैं, इधर जो आया इसको इधर लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये पक्षांतर हुआ है, प्लस का माइनस हुआ है तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। अब इधर 1 बचा है तो इसको इधर लिख देते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्राप्त होगा। चलिए छठवा, अब 1 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो 1 को पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये कोसेक अपने स्थान पे रहेगा, हम प्लस 1 को पक्षांतर करें तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ये, तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 प्राप्त हुआ। सातवां, अब इससे दो सूत्र लिख लेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। जैसे इसको इसमें किए हैं वैसे इसमें करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा की इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्राप्त होगा, इसको कर रहे हैं तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए लास्ट देखते हैं हम, अब इसको 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा का मान लिख लेगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ये हो गया 9 सूत्र। हम इन तीन सूत्र से 6 और सूत्र निकाले हैं, तो कुल मिला के 9 सूत्र हमको प्राप्त हुआ। तो आपको केवल 3 ही आपको निकालनी है। एक फार्मूला आपको बता देता हूं किस प्रकार हमको इसको याद करनी है। तो आपको ये 3 उंगली आपको दिख रही होगी, यहां पे आप लिख लीजिए साइन, ये कास, ये टेन, 6 त्रिकोणमिति अनुपात को लिखना है, और ये काट, और ये सेक, और ये कोसेक। और यहां पे बीच उंगली में मिडिल फिंगर में आप 1 लिख दीजिए यहां, तो आपको पूरा सूत्र याद हो जाएगा। ये इसके साथ ये अपोजिट है, ये इसके साथ अपोजिट है, और ये इसके साथ अपोजिट है। चलिए इसको मैं कैसा उंगली में कैसा लिखा उसको बता देता हूं। यहाँ पे साइन लिख देता हूं, यहाँ पे कास लिख देता हूं, और ये टेन तीसरा त्रिकोणमिति अनुपात, और यहाँ पे काट, इसको थीटा ले लेते हैं। चलिए थीटा, इसको थीटा कौन ले लेते हैं, थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, और ये सेक हो गया थीटा, और ये कोसेक हो गया। अब बीच में यहाँ पे 1 लिखता हूं, तो ये जो होगा वो अपोजिट होगा, ये अपोजिट होगा, ये इसका अपोजिट होगा, तो अपोजिट भी याद हो जाएगा इससे। साइन थीटा का अपोजिट बताया था कोसेक थीटा, बस ये आपको याद रखना है, इसका ये अपोजिट है, इसका ये अपोजिट है, और टेन का अपोजिट कॉट है। तो साइन का अपोजिट कोसेक,
टेन का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक। अब ये तो सूत्र हो गया, अपोजिट का सूत्र आपको इससे याद हो जाएगा। अब यहां पे इसका सूत्र कैसे निकालते हैं, तो आपको क्या करनी है, यहां पे ये है आपका तो साइन और कास के बीच में हम तीर का निशान कर दिए, उसके बाद टेन और सेक के बीच में तीर का निशान कर दिए, और काट और कोसेक के बीच में तीर का निशान। तो इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे होगा तीर का निशान इस प्रकार ये, और यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, एक गैप करते जाएंगे ये इस प्रकार ये। चलिए पहले सबसे पहले इसको देखते हैं, इन दोनों के बीच में प्लस चिन्ह रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन, ये याद रखेंगे साइन कॉस और 1, तो स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये इक्वल टू 1। चलिए अब अगला इस ओर जाते हैं, यहाँ पे 1 देख लीजिए, वहां पे 1 दिखाई दे रहा है, 1 और ये इन दोनों ये जुड़ेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो है तीर का निशान जिधर जा रहा है वो उसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए तीसरा समीकरण की ओर चलते हैं, ये दोनों जुड़ेगा तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू, ये जो है तीर का निशान सेक थीटा की ओर जा रहा है इसलिए ये सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इससे दो चीज निकाले हैं, एक तो अपोजिट, साइन का अपोजिट कास होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है और कास का अपोजिट सेक होता है, और दूसरी चीज सर्वसमीकरण हम निकाले हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको इस प्रकार ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इस प्रकार। तो इस सूत्र से आप आसानी से सर्वसमीकरणों को आप याद कर सकते हैं, साथ ही साथ जो त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे का उल्टा है, व्युत्क्रम है, उसको भी आप आसानी से इस सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं। आगे मैं इसी सूत्र से पूरक कैसे निकालते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का, उसको मैं इसी फार्मूले से बताऊंगा। तो आज क्लास में बस इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।